देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। हर जगह रंग गुलाल की धूम। मथुरा वृंदावन में मनाया जा रहा है विशेष रंगोत्सव। देश के विदेश से बड़ी संख्या में जुटे हैं श्रद्धालु। काशी और अयोध्या में भी होली की धूम। हर ओर उड़ रहे हैं अबीर और गुलाल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लोगों ने खेली होली। भगवान महाकाल को भी लगाया गया गुलाल। मंदिर कैंपस में होली का दहन किया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। कहा कि लोगों के लिए नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए हैं होली का त्योहार। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों की होली खेली। होलिका दहन प्रोग्राम में कहा कि अत्याचारी और अन्यायी का अंत निश्चित होता है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा होलिका दहन के वक्त रहेंगे मौजूद। विधि विधान से पूजा की। कोलकाता में होलिका दहन पर दिखा उल्लास। लोगों ने पूजा पाठ कर होलिका दहन किया। पटना में लोगों ने किया होलिका दहन। एक दूसरे को लगाए गुलाल। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में हनुमान मंदिर में किया गया होलिका दहन। लोगों ने पूजा की। अयोध्या में भी शुभ मुहूर्त में जलाई गई होलिका। लोगों ने नाच गाकर एक दूसरे को गुलाल से सराबोर किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में धूमधाम से होलिका दहन किया गया। राधा कृष्ण होली मिलन नाट्य भी प्रस्तुत किया गया। राजकोट में अलग अंदाज में मनाया गया होलिका दहन। होलिका और भक्त प्रहलाद की मूर्ति भी रखी गई। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची में पारंपरिक तरीके से किया गया होलिका दहन। लोगों ने फसलों को आग में डालकर पूजा की। भुवनेश्वर में रात में ही खेली गई हर्बल होली। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने खूब मस्ती कर एक दूसरे पर रंग लगाए। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने होलिका दहन किया। नाच गाकर एक दूसरे को गुलाल लगाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी जवानों ने खेली होली। कैंप में एक दूसरे को गुलाल लगाया। होली के रंग में रंगे विदेशी मेहमान। कुल्लू में लोकल लोगों के साथ होली खेली। कोलकाता में ट्रांसजेंडर्स ने जमकर होली खेली। गुलाल लगाकर गानों पर थिरकते नजर आए। होली से पहले बिहार पुलिस का अलर्ट। दीघा में पटना पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नेपाल में दिखी होली की धूम। राजधानी काठमांडू में लोगों ने रंगों के साथ मनाया उत्सव। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 5वीं लिस्ट। 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। अब तक कुल 402 प्रत्याशी घोषित किए गए। बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार बनाया है। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला है। यूपी से 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। पार्टी ने जनरल वीके सिंह और वरुण गांधी समेत 8 सांसदों का टिकट काटा है। पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को मिला है टिकट। सुल्तानपुर से मौजूदा सांसद मेनका गांधी होंगी बीजेपी उम्मीदवार। गाजियाबाद से मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। बरेली से संतोष गंगवार और मेरठ से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा है। बिहार की 17 सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत 3 सांसदों का टिकट कटा। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद और सासाराम से छेती पासवान की जगह शिवेश राम को टिकट दिया गया। बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद तो आरा से आरके सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को एक बार फिर से बेगूसराय से टिकट मिला है। झारखंड से 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने 3 सांसदों के टिकट काटे हैं। दुमका सीट से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन होंगी उम्मीदवार। गुजरात से 6 और सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें से 5 सीट पर बदले गए हैं उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल के 19 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। 1 सांसद का टिकट कटा है। 2 सांसदों की सीट बदली गई है। अभिजीत गंगोपाध्याय को तमलुक लोकसभा सीट से टिकट मिला है। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी ने ओडिशा से 18 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पुरी से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा चुनाव मैदान में होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा की बची हुई 4 सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित है। रविवार को पार्टी में शामिल हुए नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से और हिसार से रंजीत सिंह चौटाला को बनाया गया उम्मीदवार। कर्नाटक की 4 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काटा है। केरल की बची हुई 4 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र होंगे उम्मीदवार। बीजेपी का टिकट मिलने पर कंगना रनावत ने किया ट्वीट। लिखा कि टिकट मिलने से मैं गौरव महसूस कर रही हूं और जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी। अरुण गोविल ने टिकट मिलने पर जताया पीएम मोदी का आभार। कहा कि वो पार्टी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 5वीं लिस्ट। 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने जयपुर सीट पर उम्मीदवारों को बदला। पहले से उम्मीदवार घोषित सुनील शर्मा की जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचियावास को टिकट दिया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट से प्रतिभा सुरेश धनोरकर को मैदान में उतारा है। जबकि राजस्थान की दौसा सीट से मुरारी लाल मीणा को टिकट मिला है। बीएसपी ने यूपी में 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। बीएसपी ने मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारा है। बीएसपी ने हाथरस से हेम बाबू धनकर, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु, आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया को भी मैदान में उतारा है। बीएसपी उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग सत्ता के साथ मिलकर लड़ाई में हैं।
सपा ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिजनौर से दीपक सैनी और मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट दिया गया है। यूपी के अगर बात की जाए तो सपा में मिल रहा है अपार जन समर्थन। बीजेपी को हम हराएंगे, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। महायुति में शामिल हुई महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष परभनी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं महादेव। महाराष्ट्र कांग्रेस को लगा झटका, शिंदे गुट में शामिल हुए विधायक राजू देवनाथ परवे। कैश फॉर क्वेरी केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के साथ दर्शन हीरानंदानी को भी बनाया गया आरोपी। शराब नीति घोटाला केस में ईडी का बड़ा खुलासा, नई आबकारी नीति के समय के अरविंद केजरीवाल के फोन लापता। सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ के दौरान सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब, पता नहीं कहां गया है पुराना फोन। अरविंद केजरीवाल के जल मंत्रालय के नोट पर ईडी की सफाई, केजरीवाल को हिरासत में कोई कंप्यूटर नहीं दिया गया है जिससे कि किसी कागज पर कुछ टाइप हुआ हो। ईडी ने आम आदमी पार्टी की हिरासत से सीएम केजरीवाल के आदेश जारी करने के दावे को बताया गलत, कहा कि हम मामले की जांच करवा रहे हैं। केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी ने बताया फेक, कहा कि सिरसा ने पूछा केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, ऑफिशियल लेटर का इस्तेमाल किसने किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के आदेश को आपराधिक साजिश बताया। एलजी ने इस मामले में जांच से मांग की है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल के आदेश को बताया स्क्रिप्टेड, कहा कि दिल्ली में पानी और सीवर व्यवस्थित नहीं होने का स्क्रिप्ट रचा गया है। 31 मार्च को इंडी अलायंस की संयुक्त रैली दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। गोपाल राय की अपील, देश से प्रेम करने वाले रामलीला मैदान पहुंचे, देश बचाने, तानाशाही खत्म करने के लिए रैली। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम साथ आए हैं, दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली का बयान। महारैली में अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए होगी, मंत्री अतिशी का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, केजरीवाल की गिरफ्तारी टर्निंग पॉइंट होगी, एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर देगी। केजरीवाल को गिरफ्तार करवाकर बीजेपी बड़ी गलती कर रही है, हजारों केजरीवाल सड़कों पर उतरेंगे, आप लीडर संदीप पाठक का बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। केजरीवाल कभी ईमानदार आदमी थे ही नहीं, स्कैम करने वालों पर होगी कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले, कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट बनाकर लोगों से चंदा मांगेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या हमारे खाते फ्रीज करने की बात, मोटिव है इंडिया अलायंस को कमजोर करना, झारखंड कांग्रेस चीफ का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, कांग्रेस के पक्ष में है लहर, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जनता को भ्रमित कर रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में वामपंथी दलों की जीत, एबीपी को चारों सीट पर करारी हाथ मिली। जेएनयू के अध्यक्ष चुने गए धनंजय ने एबीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को हराया, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए अभिजीत घोष ने एबीपी की दीपिका शर्मा को शिकस्त दी। जेएनयू में जीत के बाद लेफ्ट समर्थक छात्रों ने मनाया जश्न, देर रात जेएनयू कैंपस में छात्रों ने निकाली रैली। दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बच्ची से रेप करने वाला गिरफ्तार, पुलिस की लोगों से अपील, बच्ची जिंदा है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। नाबालिग बच्ची के साथ रेप पर पांडव नगर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नाराज भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पांडव नगर की घटना पर मंत्री अतिशी ने एलजी को घेरा, कहा कि महिलाओं की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, दोषी पर सख्त कार्रवाई हो। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, रील बना रही महिला की चीनी चेन। संगरूर में पीड़ित परिवार से मिले सीएम भगवंत मान, जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की जान गई थी। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की घटना से जानकारी ली। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की होगी टक्कर, बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 6 रन से हराया। शुभमन गिल ने जीत के साथ अपने कप्तानी सफर का आगाज किया। मोहित शर्मा गुजरात की जीत के रियल हीरो रहे, आखिरी दोनों ओवर में विकेट लेकर मैच में गुजरात की वापसी कराई। जसप्रीत बुमराह ने शानदार स्पेल के साथ आईपीएल में वापसी की, 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। जेराल्ड कुड्जी को 2 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह आईपीएल में सबसे ज्यादा 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, 20वीं बार 3 विकेट झटके लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी कर 169 रनों का लक्ष्य दिया था। टारगेट चेस करने उतरी मुंबई इंडियंस 172 रन बना सकी। संजू सैमसन के तूफान में उड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान ने लखनऊ को 20 रन से हराया। राजस्थान की ओर से कप्तान संजू सैमसन ने नाबाद अर्धशतक लगाया, 52 बॉल पर नाबाद 82 रन बनाए। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स 173 रन ही बना सकी।